हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले तो ये बता मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है कि एक्स की पावर क्या, यहाँ पे 2, ये, और इसका जो कोफिशिएंट है मतलब इसकी जो मल्टीप्लाई में ए नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि ए जो है ना वो कुछ नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इनमें से कुछ, यानी कि जो भी इस तरह से दिखाई देगी। जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं हम, मान लीजिए 7x² माइनस 4x और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इससे मतलब है क्वाड्रेटिक है, इसमें इसका कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे 2x² माइनस एक्स और माइनस 300 बस टू 0। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ऐसे भी मतलब एक्स स्क्वायर जरूरी है, यहीं पे लिखा हो, बाद में भी लिखा हो सकता है। जैसे कि एक और अगर मन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 300, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के रिटर्न, उसमें क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में है। तो ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ है 2x-3। अब ये बताना है इसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले तो ये आइडेंटिटी लगेगी, क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड 2ab। तो ये इसमें लगाएंगे। जैसे ए की जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स, बी की जगह पे यहाँ क्या दिया हुआ है 1, यानी कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर, यानी यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, फिर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1 प्लस 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है एक्स मल्टीप्लाई 1, और इक्वल्स टू में क्या दिया हुआ है 2x-3। इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अंडर 2 और इंटू एक्स, यानी कि 2x इक्वल्स टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो भी रहता है उसके दोनों में मल्टीप्लाई हुई है, 3 होते तो 3 होते, यानी कि 2x और माइनस 6। अब 2x को इधर ले आएंगे और इसे भी इधर ले आएंगे, तो यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x, ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का 2x हो गया, और ये इधर माइनस का तो इक्वल्स टू इधर ले आएंगे तो प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस का 2x है माइनस का 2x है, तो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6, दोनों प्लस क्या है, 6 और 1 7 इक्वल्स टू 0। तो ये बताएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इस तरह से देख लेंगे, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। तो हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर वाला है हमारे पास, इसके मल्टीप्लाई में 1 भी हो सकता है या नहीं भी लिखेंगे, एक ही बात है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब एक्स की पावर 2 वाला इसमें टर्म होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। सेकेंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, एक्स की पावर 2 माइनस 2x और एक उसमें नहीं दिया हुआ है माइनस का 2 इंटू 3 माइनस। ये बताने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू, इधर माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस और 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इन्हें इधर ले आएंगे तो प्लस का 6 और इधर माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x है, ये भी माइनस का 2x है, तो माइनस का 4x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस वाले दोनों ऐड हो जाते हैं और माइनस का साइन आता है, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी की टर्म में दिख रही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स भी है और सी वाला भी है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड है एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू में दिया हुआ है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस के 3।
ये बताने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले एक्स की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों में, तो यानी कि एक्स प्लस वन में होगी, फिर माइनस टू की भी होगी इन दोनों में एक्स प्लस वन में। सिमिलरली इधर होगी, एक एक्स की भी होगी किसमें, एक्स प्लस थ्री में, और इधर माइनस वन की भी होगी एक्स प्लस थ्री। इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इस केस में प्लस एक्स, वन एक्स और एक्स एक ही बात है, फिर इस केस में माइनस का टू एक्स। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जो कि क्या है, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू होगा एक्स माइनस वन तो एक्स प्लस थ्री। ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एक्स की करनी पड़ेगी इन दोनों में, तो क्या होगा एक्स प्लस वन, फिर माइनस टू की एक्स प्लस वन में, ऐसे ही सिमिलरली इधर भी ऐसे करेंगे, एक्स की मतलब इसकी इन दोनों में भी होगी और माइनस वन की भी इन दोनों में होगी, यानी कि एक्स की एक्स प्लस थ्री में और फिर माइनस वन की एक्स प्लस थ्री में। एक्स के एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक्स की वन में करेंगे वन एक्स, जैसे एक्स भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस माइनस टू एक्स, अगर माइनस से टू की और वन में करेंगे तो टू इंटू टू माइनस का, वो भी इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा प्लस के थ्री एक्स, फिर माइनस का एक्स और माइनस का थ्री। अब ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स एक्स वाली टर्म है, यानी कि ये माइनस की है और ये प्लस की है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का टू एक्स है और ये वन एक्स है, तो टू में से वन जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का वन एक्स, ये एक्स लिख सकते हैं माइनस टू इक्वल्स टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस का थ्री एक्स है और माइनस का वन एक्स है, तो थ्री एक्स में से वन एक्स जाएगा तो कितना बचेगा टू एक्स और माइनस थ्री। अब इन सभी टर्म को इधर ले आएंगे इक्वल्स टू इधर, यहाँ पे ये तो ऐसे रहे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इसे इधर लेके आएंगे तो माइनस टू, जब भी इक्वल्स टू पे इधर आएगा, जैसे प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ऐसे ये माइनस का थ्री है तो इधर आके प्लस का थ्री हो जाएगा, तो में क्या बन जाएगा जीरो, एक्स स्क्वायर ही प्लस का है और ये भी, यानी कि ये भी वन एक्स स्क्वायर है, ये भी वन एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का है प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का एक्स है और ये माइनस का टू एक्स है, यानी कि वन एक्स है और ये माइनस का टू एक्स है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि माइनस का थ्री एक्स, साइन माइनस के आएगा, अब ये है प्लस का थ्री और ये माइनस का टू, तो यानी कि प्लस का वन बचेगा, थ्री में सेट होगा इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो दिख ही नहीं रही, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है नहीं, तो ये दिस इज नॉट ए फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है, एक्स माइनस थ्री और टू एक्स प्लस के वन और इक्वल्स टू में एक्स और एक्स प्लस के फाइव, इसमें भी ऐसे मल्टीप्लाई करनी होगी हमें, इसकी एक्स की करेंगे इसमें टू एक्स प्लस के वन में
और -3 की भी करेंगे 2x प्लस के 1 में और इक्वल्स टू एक्स किस में एक्स स्क्वायर और प्लस 5x। अब इस केस में करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 6x और माइनस का 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये वाली एक्स वाली टर्म है और ये सब इधर ले आएंगे, यानी कि 2x स्क्वायर, ये माइनस का 6x है और ये प्लस का 1x है, तो 6 में से 1 जाएगा, माइनस का 5x और माइनस का 3, इन्हें इधर ले आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का 5x इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर ये सब कट हो जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का, 1x स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बचा, 5x दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे 10x और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, सबसे बड़ी पावर यही है और एक्स वाली है, तो इसे ये ऐसा लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन